जय माता दी दोस्तों। आज हम जम्मू में अपना दूसरा दिन बिताने जा रहे हैं और हमने अपने वैष्णो देवी और बाबा जी भैरवनाथ जी के दर्शन पूरे कर लिए हैं। और आज हमारे जम्मू में दूसरा दिन है और महादेव जी के दर्शन के बाद हम अपने होटल का चेकआउट करने जा रहे हैं। और ये जम्मू में हमारा दूसरा दिन था, तो हम अपने होटल से चेकआउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आज हमारा प्लान है शिवखोड़ी यात्रा का। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट होटल में जाएंगे। तो अभी तक के लिए तो आप इस होटल को देख लीजिए। तो आपको कैसा लगा ये होटल आप भी बताइएगा। और दूसरा कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो ये कटरा के रेलवे स्टेशन के सामने ही है ये वाला होटल। तो आपको यहाँ से वैष्णो देवी यात्रा के लिए ईजी पड़ेगा। और दूसरा कि यहाँ पे आपको गाड़ी भी मिलेगी जो कि आपको यात्रा करने के लिए फ्री रहेगी। वही आपको लेने और भेजने आएंगे। और मैं वही अपना आखिरी टाइम पे मम्मी का लॉक लगा रही थी और हमने पूरा देख लिया कि हमारा होटल में कुछ छूटा तो नहीं है, जो कि सभी लोग करते हैं। तो वही हमारा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। हम यहाँ पर से अब जाने वाले हैं अपने चेकआउट करने के बाद। यहाँ पर मेरे पापा होटल को पेमेंट करते हुए जा रहे हैं। मेरे पास छोटा सा ही है ये होटल, हमारे लिए कंफर्टेबल था। अगर आपको ज़्यादा बड़े होटल में रहना है तो आप उस हिसाब से जम्मू में अपना प्लान बना सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। हमने एक दिन का रहना था तो इस वजह से यहाँ पर का एक दिन का किराया शायद मेरे हिसाब से 1000 तक का था। आप देख लीजिएगा आपको किस बजट में मिलता है यहाँ पर आसपास। तो मैं यहाँ पे बता दूँ ये महादेव रेजिडेंसी है और ये महादेव मंदिर के सामने है और कटरा रेलवे स्टेशन के सामने ही ये आपको होटल पड़ेगा। फिर हम आ गए हैं यहाँ पे ट्रैवल टूरिज्म वालों के पास, जो कि हमें जम्मू के बहुत अच्छे ट्रैवलिंग टूरिस्ट गाइड बताएंगे। तो हमें ये बता रहे थे शिवखोड़ी यात्रा के बारे में कि हमें कैसे जाना है, क्या करना है, कितना किलोमीटर है। उन्होंने फिर अपनी गाड़ी दी है हमें और इसका किराया पता नहीं, शायद मेरे हिसाब से 2700 पड़ा है हमें, जो कि शिवखोड़ी यात्रा के लिए हमें दिया गया है। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं था यात्रा करने का, पर लेकिन मेरे पापा और मेरे भाई ने हमें फसला के और हमें मना के यहाँ पे मनाया है कि वो सामने मतलब थोड़ा सा ही है और दूसरा कि ये प्लेन है। क्योंकि भैरवनाथ जी की यात्रा करने का एक दिन में भैरवनाथ जी और वैष्णो देवी का यात्रा कंप्लीट करी है हम लोगों ने। और हम अपनी गाड़ी में शिवखोड़ी की यात्रा करने चले गए हैं। यह अर्टिका, और अर्टिका आपको पता ही है हमारे लिए 7 सीटर वाली होती है। और वेदर देखिए, मौसम इतना अच्छा बना हुआ है ना आज का दिन हमारे लिए। फुल पूरा हमारा साथ दे रहा है। ये देखो कितना कोहरा पड़ा हुआ है, यार नीचे पानी नहीं है ना मम्मी, कोहरा वाला पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर इन कोहरे में भी वैष्णो देवी धाम और भैरवनाथ जी को देख रही थी कहीं पर दिख जाए, पर वो कोहरे के चादर में पूरा दबा पड़ा है। मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दिया वैष्णो देवी धाम यहाँ पे, आपको भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कोहरे की वजह से पूरा छुप गया है। हमें यहीं पे ये देखने की कोशिश कर रही थी, तभी आपको यहाँ का वेदर आपको दिखा रही थी। पूरा कोहरा और मॉर्निंग का टाइम 7 बजे का है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। पर लकीली हमारे टाइम पे ये बारिश बिल्कुल नहीं हुई है और अभी हमारे शिवखोड़ी की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। आपको बता दूं कि कटरा रेलवे स्टेशन पे शिवखोड़ी यात्रा 85 किलोमीटर पर है, यानी कि शिवखोड़ी यात्रा आपको 85 किलोमीटर तक करनी पड़ेगी। हम 7 बजे यहाँ पर से गए हैं, मतलब मॉर्निंग के टाइम यहाँ पे हमें लगभग कम से कम 85 किलोमीटर हमें यहाँ पर से जाने में लग गया था। पूरा 1-2 बजे हम पहुँचे थे शिवखोड़ी यात्रा के लिए और वहाँ से आते वक्त हमें 5-6 बजे लग गए थे कटरा तक आने में। तो मतलब लगा लो बहुत ही दूर आपको पड़ने वाला है। और अगर आपको शिवखोड़ी यात्रा करनी है तो यहाँ पे पूरा 1 दिन और लगेगा। और मेरे यहाँ पे बहुत पैर में दर्द हो रहा था और मेरे बाकी फैमिली वालों के भी पैर में बहुत दर्द हो रहा था, पर मेरे भाई और मेरे पापा के पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था।
उनको ये लग रहा था कि यहाँ पे वो मज़े से मतलब यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी करी हुई है। पर मेरी मम्मी, भाभी और मेरी बहन और मैंने बिल्कुल ये यात्रा बिल्कुल नहीं करी है, तो हमें ये पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है। और दूसरा कि हमें पता नहीं है कि ये कहाँ पर है और कैसा है, क्या है। आप भी हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखना, ये बहुत अच्छे व्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। और दूसरा कि ये जितना सरल आपको दिखाई दे रहा होगा उतना है नहीं। मैं यात्रा आपको बता देती हूँ, जितना आपको बाण गंगा तक कटरा से है उतना ही मेरे को वहाँ पे शिवखोड़ी की यात्रा लगी है। 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के अप्रॉक्स आपको वो यात्रा करनी है शिवखोड़ी की। और शिवखोड़ी यात्रा की टिकट पहले आपको वहीं पर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ये भी दिखाऊंगी कि नवदुर्गा यात्रा भी हम आके किए हुए हैं। तो इस वीडियो में तो अभी आपको शिवखोड़ी यात्रा में आपको दिखाऊंगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे नवदुर्गा यात्रा देख लीजिएगा और मेरे को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे ऐसी वीडियो और देखते रहेगा। बाकी आप देख सकते हो ये नवदेवी का है। ये रास्ता बिल्कुल हमें गाड़ी वाला कह रहा था नवदुर्गा यहाँ पे देखने चल लीजिए, मेरे पापा ने बिल्कुल मना किया। उन्होंने कहा कि वो आकर देखेंगे, तो फिर इसी वजह से हमने अभी नवदेवी का प्लान अभी नहीं बनाया। हमने सीधा शिवखोड़ी किया क्योंकि वो बहुत ही दूर था, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही दूर है। और आप भी देखना कि बहुत ज़्यादा ही दूर होगा आपके लिए भी, अगर आप कटरा में जम्मू में आए होंगे तो। और आप आए हैं तो उसका एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताना पहले का कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस शिवखोड़ी जम्मू यात्रा में। तो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे को भी अच्छा ही ये लगा है यहाँ पे। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। दूसरा एक और ये भी बता दूँ, यहाँ के पहाड़ मुझे बिल्कुल अलग लगे हैं उत्तराखंड के पहाड़ के अकॉर्डिंग। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में क्या है ना कि वहाँ नदी चलती रहती है, यहाँ पे नदी बहुत ही कम मिली। और ये नदी मुझे मिली है चेनाब। यहाँ ये चेनाब नदी है और इसका लेवल देखो और लंबाई देखो कितनी बड़ी है, मतलब इतना गहरा है ना ये कि ये चेनाब नदी वही नदी है जो कि पाकिस्तान जा रही है ये नदी। और इसका व्यू मेरे को देख के इतना अच्छा लग रहा था अपने गाड़ी में से कि मैं इस वीडियो को बनाए जा रही थी और मुझे ये व्यू देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। सामने पहाड़, मौसम और पानी बिल्कुल मैच करता हुआ। अगर कोई फोटोग्राफर होगा ना तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक मारता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी सी ये वीडियो बनाई है और बहुत अच्छे इसके व्यू लिए हैं। मेरे हिसाब से मैंने बहुत मेहनत करी थी यहाँ पे व्यू लेने की। फिर हम बहुत भूखे प्यासे थे तो हमने यहाँ पे अपने लिए खाने का ऑर्डर किया है। ये शिवशक्ति वैष्णो ढाबा है। खाने का टेस्ट बिल्कुल अच्छा है यहाँ पे, आपके लिए रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और दूसरा कि यहाँ पर टेस्ट अच्छा है। और ये शिवखोड़ी यात्रा के समय हमें पहले टाइम पे मिल गया। हम बिल्कुल भूखे प्यासे यहाँ पे आए थे और यात्रा बहुत बड़ी थी। पहले तो हम बिना खाए पिए निकल रहे थे कि सामने होगा, पर लेकिन नहीं थी। फिर ये हमने मंगाए छोले और नान, और यहाँ पे ये हमने सैलेड मंगाया। खाना खाने के बाद हम गए ड्राई फ्रूट लेने, और ड्राई फ्रूट उनके सामने ही दुकान पर है और इतने सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे। फिर मैं भैया को पूछते जा रही थी कि ये कौन कौन से आइटम हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कौन कौन से आइटम हैं। इनमें से मैं कोई भी नहीं जान पाई उन्होंने क्या क्या बताया। ये वाला तो इन्होंने लहसुन बताया, ये पीले कलर का, बाकी इन दोनों का मुझे नहीं पता। ये मुलुक बताया इन्होंने ब्लैक वाला, और ये कीवी बताई है, हरी वाली जेली जो होती है ना कीवी, जो फल होता है कीवी का, वो उसका सुखा के बनाया है। ये अखरोट है यहाँ के, और बादाम आप देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप जब भी जम्मू आए तो यहाँ के ड्राई फ्रूट ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़े सस्ते भी मिलते हैं, फ्रेश भी मिलते हैं। तो आप यहाँ के ड्राई फ्रूट ज़रूर ले। जरूरी नहीं इसी दुकान से, आप जम्मू में किसी भी दुकान से ले सकते हैं। जम्मू है ही ड्राई फ्रूट और विंटर के कपड़ों के लिए फेमस। आपको बता दूँ यहाँ पे इसका ब्लैक वाले का और रेड वाले का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था मुझे ड्राई फ्रूट का।
ब्लैक वाला और ये रेड वाला जो है ये बहुत अच्छा हो रहा था। जो मैंने अभी ये लिया है और चखा है तो मुझे खट्टा मीठा लगा है। सफ़र के लिए मेरे को अच्छा लगा ज़्यादा डालो क्योंकि मेरे थक गई थी बहुत ज़्यादा ही। पर वहाँ पर तक भी पहुँचना मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैंने इनको खाया और मेरे में ताकत आ गई थी इन्हें खा के। मेरा पूरा मतलब टेस्ट और दिमाग थोड़ा फ्रेश हो गया था इनको खाने के बाद। फिर मैं और देखती रह गई थी कि दुकान में और क्या क्या ड्राई फ्रूट है। तो मेरे पापा ने यहाँ पे 1-1.5 किलो पैक करवाया है ड्राई फ्रूट, जो कि हमें पड़ा है 1000 से ऊपर का। और कितने का पड़ा है मुझे नहीं पता, मेरे पापा इसके रेट बता लेते हैं। बाकी मुझे इन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस खाने से मतलब है, जो कि मुझे खाने को मिल जाएगा। बाकी उन्होंने ख़रीद लिया है। तो अभी यही मैं बताऊंगी कि ये कीवी वाला जो है ये थोड़ा मीठा हो रहा था। मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही मीठा हो रहा था। बाकी तो खट्टे मीठे थे ये, पर ये मीठा था। तो हमें अभी सब कुछ इन्होंने ड्राई फ्रूट जितने भी है टेस्ट करने को दे दिया था, जो कि हमने ले लिया। फिर अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपनी यात्रा की शुरुआत दोबारा से करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत लंबी यात्रा है। मेरे लिए तो बहुत ही लंबी थी। 85 किलोमीटर बहुत दूर था। यहाँ पर एक दिन में पूरा कवर करना। ऊपर से मेरे को यहाँ पे मना के ला रखा है। हम सबको यहाँ पे सुबह के टाइम मॉर्निंग में ही चेकआउट करवा दिया। और ये देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी शायद, इस वजह से ये पत्थर इतने बड़े बड़े यहाँ पर गिरे हुए हैं। तो हाँ, पहाड़ों पे इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपके रास्ते खुले हुए तो है या नहीं है, कहीं वहाँ पे पत्थर नहीं पड़े हुए हों, या तो फिर मौसम अच्छा हो। हमेशा आप जब भी जाए जब पहाड़ों के बीच, तो वहाँ के रोड के बारे में ज़रूर जान लें, क्योंकि हर पहाड़ में क्या होता है कि लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, जिस वजह से पूरी रोड बंद हो जाती है। आप वहीं के वहीं रह सकते हैं, जाम भी लग सकता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए ये सब नहीं बना होता, शुक्र है। बहुत अच्छे से हमारा यात्रा स्टार्ट हुई है और हमारा ख़त्म भी बहुत अच्छे से हुआ था इस यात्रा का। और आगे मैं ये भी बता दूँ, इतने बड़े बड़े पत्थर जो गिरे हैं बिल्कुल उत्तराखंड की तरह है। ये पहाड़ भी थोड़ा और, पर इतना बता दूँ कि पानी यहाँ पे बहुत कम है। जितना हमारे उत्तराखंड के पहाड़ है, वहाँ हर बीचों बीच में आपको अलकनंदा, मंदाकिनी। कौन ले रहा भाई ज़मीन? और फिर यहाँ पर हम आगे बढ़े थे, तो हमें यहाँ पे मुंगरी, यानी हमारे भाषा में, गढ़वाली भाषा में मुंगरी जो है छल्ली को बोला जाता है, क्योंकि आप कहते हैं मकई, यानी कि कॉर्न, जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं। मैं देखो तो यहाँ पे उसकी खेती है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कर रखी थी, और मुझे यहाँ पे उनके भुट्टे लेने और चोरी करने का मन हो रहा था, क्योंकि उन्होंने इनके भुट्टे इतने अच्छे हो रहे थे, मक्का कि मेरा खाने का मन हो रहा था। और दूसरी की यहाँ पे उनकी खेती में ककड़ी भी बहुत हो रखी थी। मम्मी जम्मू कश्मीर ना खेती बहुत हो रही थी यहाँ पे। अगर आपको कभी मिले तो यहाँ पर जरूर, मतलब यहाँ पर से मकई और ककड़ी जरूर ले जा सकते हैं। पर ये रहना भी उन्हीं की वजह से बेचते होंगे, तो आप यहाँ पे फ्रेश और ताज़ा ताज़ा ले सकते हैं। देखो कितनी सारी खेती है यहाँ पे सारी मकई की खेती है ये बिल्कुल। तो यहाँ पे लोग अपना गुजारा खेती करने से भी करते हैं। कोई यहाँ पे यात्रा का पूरा बनाते हैं प्लान। लोग दूर दूर से आ रहे होते हैं, उनको घुमाते फिरते हैं। यहाँ की कमाई मतलब यहाँ की खेती और यहाँ के बाज़ार से और यहाँ के ट्रैवल टूरिज्म से है। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं शिवखोड़ी यात्रा के लिए। तो हमें यहाँ पे लोग मिल रहे थे जो कि बोल रहे थे कि आप घोड़ा ले लीजिए। हमने नहीं लिया इसलिए क्योंकि हमें लग रहा था कि वो यहीं पर है। उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा ही है, प्लेन है और बाई रोड ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने नहीं लिया था घोड़ा। और यहाँ पे टिकट बनानी पड़ी थी शिव यात्रा करने के लिए। तो पहले यहाँ पे चेकिंग वालों ने हमें रोक दिया था और पहले कहा था कि यहाँ पे टिकट बनवा दीजिए। तो मेरे पापा ने यहाँ पे टिकट बनवाने गए थे, फिर आप वापस आ गए टिकट बनवा के। लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग यहाँ पे चेकिंग हुआ था अंदर जाके। और आपको ये भी बता दें, ये जो नदी है ना, ये नदी दूध गंगा है।
ये इतनी प्योर वाइट और इतनी फ्रेश लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी दिखने में। आप देख सकते होंगे ये दूध गंगा है और हम यहाँ पर से आगे बढ़ रहे थे अपनी शिवखोड़ी की यात्रा करने के लिए। पहले तो मुझे ये नदी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो शूट कराए हैं और दूसरा कि मैं यहाँ अपने भाई को बोल रही थी कि अब मंदिर किधर है, तो वो कह रहा था बस पास में ही है। बस यही करते करते वो 5-10 मिनट और 5-10 मिनट और करके मुझे ऊपर मतलब शिवखोड़ी तक ले गया था। तो आप देख सकते होंगे पानी कितनी अपने लेवल पे है और कितना दूर से आ रहा है पानी। ये दूध गंगा पता नहीं कहाँ से आ रही होंगी, मेरे को ये इस बात का नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब अपनी यात्रा का आगे मतलब शुरुआत करने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले मेरे भाई भाभी, मेरी बहन और मैंने अपनी और मेरी पूरी फैमिली ने यहाँ पे फ़ोटो शूट कराया था। फिर फ़ोटो शूट कराते कराते हम अपना यात्रा देखने लगे थे। और ये आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल वैष्णो देवी की तरह बना हुआ है। इसके छज्जे बिल्कुल और इसके ऊपर जो भी टेंट वेंट बना हुआ है सारा का सारा बिल्कुल भैरवनाथ जी और वैष्णो देवी जी की तरह बना हुआ है, सेम टू सेम। और यहाँ पे पूरे ढोल बाजे बज रहे थे। जो भी यात्री यहाँ पे आ रहा था वहाँ पे ढोल बाजे यहाँ पे बज रहे थे, जिससे कि हर किसी को यहाँ पे आने का पूरा मतलब उत्साह बना हुआ था। मेरा तो बिल्कुल उत्साह नहीं बन रहा था क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने एक ही दिन में वैष्णो देवी और बाबा भैरवनाथ जी की चढ़ाई करी थी। वीडियो बनाते बनाते मेरा पूरा पैर यहाँ पे जाम हो रखा था। उसी जाम पैरों से मैं यहाँ पे चढ़ाई कर रही थी शिवखोड़ी की। बड़ी मुश्किल से मुझसे ये वीडियो और अपने आप को चलाया जा रहा था शिवखोड़ी यात्रा के लिए। और यहाँ पे लोग घोड़े में जा रहे थे। फिर मैं यहाँ पे एक बार तो ये भी सोच रही थी कि मैं भी घोड़े में चले जाऊँ, क्योंकि मैंने कभी घोड़े में बैठी नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे देना था घोड़े लेने का और बैठने का। तो यहाँ पे लोग आ रहे थे आनंद देव नदी का। और यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर शनिदेव महाराज की दर्शन हुए थे। ये शनिदेव महाराज का मंदिर है यहाँ पे सबसे पहले। और दूसरा कि यहाँ पर से लोग प्रसाद ले रहे थे आगे के लिए शिवखोड़ी और भी मंदिर आगे को मिलेंगे। और ये है शनिदेव मंदिर। तो यहाँ पर से मतलब मेरी हिम्मत और टूट गई थी जब मैं लोगों को देख रही थी। लोग बड़े मज़े से घोड़े में जा रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था उनको देख के। मेरा मन कर रहा था मैं भी घोड़े में ले चलूँ, पर मेरे पापा ने कहा कि हम लोग पहाड़ी है और पहाड़ी हर मुश्किल से पार कर जाते हैं सारे पहाड़, तो ये तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं यहाँ पे थक गई थी और मैं रेस्ट कर रही थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी यहाँ पे मेरे को छेड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तू इतनी जल्दी थक गई है, चल चल। मैं फिर उन्होंने मुझे पानी दिया, मैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद यहाँ पे हर जगह पे पानी रखा हुआ है और यहाँ पे हर कोई पानी पी रहा था, क्योंकि वो यात्रा बहुत मुश्किल से हो रही थी मेरे से। तो क्योंकि आपको पता ही है कि यात्रा कितनी मुश्किल से होती है वैष्णो देवी और भैरवनाथ जी की। फिर उसके बाद शिवखोड़ी की यात्रा करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। और आपको ये बता दूँ ये लाठी मैंने जो है ना वैष्णो देवी के टाइम पे ली थी और इसे हम उसी दिन मतलब वापस करने वाले थे। लकीली ये लाठी जो है ना ये हमने बेची नहीं और हमारे शिवखोड़ी यात्रा के टाइम काम आ गई। अगर हम इसे मतलब बेच देते या मतलब दे देते किसी को तो मतलब लगा लो हमें और भी ज़्यादा मुश्किल होती मतलब यात्रा करते वक्त। पर लेकिन हमने इस लाठी के सहारे बहुत अच्छे से मतलब ये यात्रा पूरी अच्छे से कर ली थी। पर मेरे को अभी भी यही हो रहा था, मैं मम्मी को बोले जा रही थी कि घोड़ा कर दूँ थोड़ी देर के लिए मेरे को। यहाँ पे घोड़ा मतलब 500 रुपये ले रहा था। जो घोड़ा वाला है ना वो आने जाने का 500 रुपये ले रहा था। जब हम जहाँ पर हमने चेकिंग कराई थी वहाँ पर तो ये लोग 1100-1200 रुपये ले रहे थे। थोड़ा और शनिदेव मंदिर के वहाँ पे लोग 500 रुपये कोई 250 रुपये में आ गए थे। तो यहाँ पे आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी हाइट के अकॉर्डिंग देख लेना। आप घोड़ा लेना चाहे तो ले सकते हो, कोई वो नहीं है बुराई। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। पर मेरे पापा ने मना कर दिया था, बिल्कुल मेरे को घोड़े में बैठने का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मिला। आपको अगर लेना तो आप ले लेना। यहाँ पे अब आया है राम जी का मंदिर। तो राम जी के मंदिर में
हाथ जोड़ के फिर उसके बाद हम शिव मंदिर की तरफ बढ़ गए हैं। आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो भी मंदिर आपको मिल रहे हैं, आपको नहीं लगेगा कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि शिवखोड़ी की यात्रा इतनी दूर लगेगी आपको कि आप किसी भी मंदिर में नहीं जाओगे, बस बाहर से ही मतलब हाथ जोड़ के बाहर को निकल जाओगे। तो वैसे हमने बाहर से ही मतलब सारे मंदिर को अंदर नहीं जा पाए, जितने भी मिले थे। बस ऐसे ही जैसे शनिदेव का मिला, जैसे ये आपको राम जी का मिला, अब आगे जाके लक्ष्मी नारायण का मिलेगा, फिर और आगे जाके गणेश जी का मिलेगा। फिर यहाँ पे बीच बीच में आते जा रहे थे सारे मतलब जितने भी मंदिर है। अभी ये थोड़ा बहुत हमारे लिए हर लोगों से पूछे जा रहे थे कि कितना और रह रहा है, कितना और रह रहा है। उन्होंने बताया कि अब थोड़ा सा ही बचा है, जहाँ इतना आ गए वहाँ इतना और सही। अब मेरे भाई में देखो कितनी हिम्मत आ रही थी, क्योंकि उसे पता है कि वो झूठ बोल के हमको यहाँ पे ला के आया, हमें फसला फुसला के लाया है यहाँ पे कि थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही है। इतना पैरों में दर्द हुआ ना, कसम से हमारे बहुत पैरों में दर्द हो रहा था। मेरे भाई और मेरे पापा के बिल्कुल नहीं हो रहे थे। अच्छा है कि उनका नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा भाई जो है अपनी बेबी को आराम से उठा के ले जा रहा था बिना किसी सहारे के। देखो कितने अच्छे से ले जा रहा है, खुशी खुशी ले जा रहा है। मेरे तो बहुत पैरों में दर्द हो रहे थे। और फिर हम लोगों से आते जाते यही पूछ रहे थे और कितना बचा है और कितना बचा है, तो वो हमें बता रहे थे। एक और बात ध्यान से सुनना, यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ही शैतान है। जब भी कोई प्रसाद लेते हुए या कुछ छीनते वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा था उन बंदरों को, वो झपट्टा मार रहे थे। यहाँ पे मेरे भाभी ने भी यहाँ पे एक प्रसाद लिया था, जो कि शुरुआत में उन्होंने ख़रीदा था, वो बंदर ने ले लिया था और बेचारी बहुत डर गई थी बंदर को देख के। फिर दूसरे उसने भी वो बहुत डर गई थी। तो जैसी यात्रा करते वक्त हम आगे बढ़ रहे थे, हम यही ध्यान दे रहे थे कोई बंदर बीच में ना आ रहा हो। हम बंदर का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे कि वो बंदर ना आए बार बार। फिर यहाँ पे लोग अपना रख रहे थे सामान। क्लॉक रूम यहाँ पे आ गया था। क्लॉक रूम में हम अपना ये जो भी है गाड़ी मतलब गाड़ी की चाबी, पर्स जो भी है यहाँ पे रख रहे थे लोग। तो आपको यहाँ पे जमा करने को मिल जाएगा। और ये है शिवखोड़ी की गुफा का पूरा वृतांत आप देख रहे होंगे। और ये क्लॉक रूम है, तो यहाँ पे आप अपनी प्यास बुझाने के लिए जलजीरा सब कुछ ले सकते हैं। और ये यहाँ पे क्लॉक रूम आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर हमें थोड़ा और आगे को चलना है। ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं थी, थोड़ा और आगे जाके यहाँ पे इसका वो बना हुआ था गुफा वाला, तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे मेरे पापा अपनी चीज़ें मतलब क्लॉक रूम में रखने जा रहे हैं। देखो बंदर बहुत शैतान है, इनसे दूर ही रहना। जब भी आप शिवखोड़ी की यात्रा करने आए तो इन बंदरों से बहुत दूर रहना, और बच्चों के साथ तो बिल्कुल ये दूर रखना इन बंदरों को। दूसरा कि यहाँ पे पानी की बोतल जरूर लेके जाना, बहुत प्यास लगती है यहाँ पे आते आते। हाँ, अगर आप कोई भी यात्रा नहीं कर रखे हो और पहले टाइम पे पहले ही समय पे यहाँ पे आ रहे हो, तब आपको बिल्कुल थकान नहीं लगेगी। फिर हम अभी यहाँ पे ये देखो बंदर कितना तावला हो रहा था रोड से प्रसाद लेने में। ये बहुत तंग कर रहा था प्रसाद लेते हुए हमें, तो आप देख रहे होंगे हमें बहुत तंग कर रहा था बंदर। फिर उसके बाद हमने शिवखोड़ी की यात्रा पूरी करने के बाद हमने क्लॉक रूम से ले लिया था अपना सामान। यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते हैं, से भी जा सकते हो। यहाँ पे ये नदी में लोगों की फोटो शूटिंग हो रही थी। मैं तो गया जब मेरा पापा और कोई कोई यहाँ पे नहा रहा था। तो हम अब यहाँ पर से निकल चुके हैं शिवखोड़ी की यात्रा के बाद। और आपको बता दूँ यहाँ पे कोई भी मंदिर में आपको फ़ोटो शूट करने को नहीं मिलेगा, तो मोबाइल भी नहीं ले जाने देते हैं, ना ही घड़ी। तो जितना भी मैं आपको बता पाई हूँ ये बस यात्रा का वृतांत था। आपको ये देखना है कि यहाँ पे पहुँचना कैसे है और कैसे पहुँचे गए हैं। तो यहाँ पे इतना ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पानी, हरियाली सब कुछ मिलेगा, हवा सब कुछ मिलेगा।
और दूसरा 30 सेकंड की बनाओ। आपको मोबाइल और घड़ी बिल्कुल नहीं ले जाना है, यहाँ से लोग नहीं ले जाने देते हैं। यहाँ पे मेरा फोटो शूट हो रहा था, जो कि आपको बता दूँ कि मैं वाटर स्टोरी पे गई थी अंदर, तो यहाँ पे फिर पुलिस वीडियो वाले बन आ रही है। गए थे, उन्होंने मेरे को हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ यहाँ से चले गए, वरना आपको देखिए और लोग भी मतलब मोटिवेट होके आ जाएंगे। तो मैं जैसे उन्होंने बोला मैं सीधा चली गई कि ताकि सच में कोई ना आ जाए। तो मेरी सारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिएगा। फिर यहाँ पे शिव जी की सारी चीज़ें मिल रही थी, पर हमने नहीं लिया था, ये बहुत ज़्यादा हमें महंगा मिल रहा था। फिर यहाँ पे हम और शिवखोड़ी की कथा ये थी कि जो शिव जी है उन्होंने भस्मासुर को वरदान दिया था कि वो किसी के हाथों जलेंगे नहीं, भस्म नहीं होंगे और ना ही कोई उन्हें मार पाएगा। तो फिर भस्मासुर से बचने के लिए जब शिव जी उनसे बचने के लिए गए थे, तो शिवखोड़ी एक गुफा थी जिसके अंदर शिव जी बचने के लिए गए थे भस्मासुर से। तो ये शिवखोड़ी जो है एक तरफ से शिव जी को बचने के लिए स्थान था, और दूसरा कि पांडव ने जब पूरा महाभारत युद्ध खत्म हो गया था, तो यहीं से मतलब स्वर्गरोहिणी मतलब स्वर्ग जाने का यहाँ पर अपना प्लान बनाया था। तो यहाँ पे पंडित जी कथा भी बताते थे कि विष्णु जी ने जो पूरी धरती जब मतलब उठाई थी, तो यहाँ पे पूरा उनके हाथ के छाप और शेषनाग यहाँ पे बने हुए थे। अगर आप जाओगे तो आपको बिल्कुल एहसास होगा, वहाँ पे अपनी अपनी कथाएं हैं। वहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। आपको विष्णु जी और शेषनाग और पांडव जी के टाइम के और स्वर्ग जाने का रास्ता और शिव जी की बहुत बड़ी कथाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और अमरनाथ यात्रा भी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अगली वीडियो मेरी नवदुर्गा की है, जो कि इसी के साथ है। तो बाय बाय। आप मेरे सारे वीडियो चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर करना। और ये चिनाब नदी है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये हम आते वक्त यहाँ पे हम उसका फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो आप मेरे सारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।